आपने बिजनेस के फर्स्ट स्टेप्स बड़े अच्छे से बताए हैं। आई वांट टू नो फर्स्ट कैटलॉग कैसे बनाएंगे। फर्स्ट कैटलॉग में जो एक हीरो प्रोडक्ट हम ढूंढना चाहते हैं, हम फर्स्ट टाइम ट्रेंड्स और गैप्स भी ट्राई टू फिगर आउट कि हम फिल कर दें उस फर्स्ट प्रोडक्ट में, तो वो कैसे ढूंढते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने आप को ना एज अ कस्टमर प्ले करना चाहिए हमेशा। एज अ कस्टमर सबसे ज़्यादा आपकी क्या नीड है, राइट? अगर आप खुद ज्वेलरी नहीं पहनते हैं तो देन आपका जो सबसे क्लोज सर्कल है, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, यू कैन टॉक एंड डिस्कस कि मेरी मम्मा को क्या चाहिए, मेरी भाभी को, मेरी सिस्टर को। इफ समवन मेल पर्सन वांट टू स्टार्ट, तो ही कैन आस्क कि उसकी मदर को क्या पहनना होता है, सिस्टर्स क्या क्या पहनती हैं, फ्रेंड्स क्या पहनती हैं। सो उस केस में आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि यार ज्वेलरी में क्या रिक्वायरमेंट्स है सबसे ज़्यादा। तो और उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो साइज वेरिएंट होते हैं। सो हमने वो सबसे लेटर ऑन स्टेज में स्टार्ट किए। हमने जब इनिशियली 1 ईयर बिजनेस किया तो हमने बैंगल्स स्टार्ट ही नहीं की थी, क्योंकि उसमें रिटर्न्स बढ़ जाता है फिर आपका। सो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती कि उसको हैंडल कैसे करना है। तो सबसे ज्यादा आप इयररिंग्स पहनते हैं, नेकलेसेस पहनते हैं। इट कैन बी अ लाइट नेकलेस, इट डिपेंड ऑन द आउटिंग, किस तरह की गैदरिंग में आप जा रहे हैं। एंड ब्रेसलेट इज द थिंग। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो सबसे ज्यादा कैटेगरी वर्क करती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पल्स बाइंग भी होती है। सो इम्पल्स बाइंग जब भी किसी कस्टमर को बिना कुछ सोचे हुए उसने कुछ खरीद लिया, राइट। सो वो लेडीज बहुत करती हैं। हाँ। कहीं भी गए, कोई स्टॉल लग रही है, हमारा तो मंथली बजट होता है ना। माय हस्बैंड जोक्स लाइक दैट। सो आई थिंक उसको आपको थोड़ा कंसीडर करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ये देखना चाहिए कि यार दीज आर द लेट्स से 4 या 5 कैटेगरीज इज द बिगर कैटेगरीज। उन कैटेगरीज में आपको फिर अपना जो जैसे 100 कैटलॉग अगर आपको बनाना है 100 SKUs का, आपको उसको डिवाइड करना चाहिए कि यार सबसे ज्यादा अगर सेल इयररिंग्स की है तो मुझे अपने कैटलॉग में 30% इयररिंग्स रखने चाहिए। ठीक है। इसके बाद लेट्स से नेकलेसेस आते हैं तो आई कैन पुट 20 और 25% नेकलेसेस। देन आपके ब्रेसलेट्स आते हैं, देन उसके बाद आपकी रिंग्स आती हैं, बैंगल्स आती हैं, आपकी फिर पायल आती है, देन मंगलसूत्र हैं, मांग टिक्का है। सो देयर इज कपल ऑफ ऑप्शंस, राइट? सो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैटलॉग मैक्सिमम टू मिन बैंगल एंड रिंग्स बोथ आर द साइज वेरिएंट आर्टिकल्स। लिमिटेड हमारी कैपिटल है जब, तो वो कैटलॉग का नंबर क्या होना चाहिए यूजुअली, और क्या आपको क्या लगता है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रफली कितनी होगी? आई थिंक मुझे लगता है जैसे मैंने बताया कि मैंने भी अपना जब बिजनेस शुरू किया तो मैंने आई जस्ट स्टार्टेड माय बिजनेस एट 10,000 रुपीज ऑन। अच्छा, प्रिसाइजली इट्स 9,000 रुपीज। सो मैंने सिर्फ 5 क्वांटिटीज बाय की थी। मैंने मतलब 12 क्वांटिटी भी बाय नहीं की पर डिजाइन की। मैंने उनका फोटोशूट कराया। ज्वेलरी में इट्स अ इजी बिजनेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो वहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको रेडी पीस अवेलेबल होते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप यू कैन पिक 3 आइटम्स ऑल्सो इन अ पर्टिकुलर डिजाइन। सो इससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, आपको टेस्टिंग का वो मिल जाएगा। आपने 5-6 क्वांटिटी खरीदी, आप उसको फोटोशूट कराओ, उसको लिस्ट करो, उसमें से जिसका भी आपको रेस्पॉन्स दिखता है आप उसको रिप्लेनिश करो। सो दिस इज द वे जहाँ पे आप बड़ा कैटलॉग इनिशियली कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट आप कम कर सकते हो। बट मिनिमम से मिनिमम 6 से 12 इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप उससे अपना फोटोशूट का एक्सपेंस निकाल पाओ। अदरवाइज 1-2 क्वांटिटी में आपका फोटोशूट का एक्सपेंस भी नहीं निकलेगा। आजकल मैं एक AR टूल यूज कर रही थी एंड कैमरॉन करके कुछ है। इतना अमेजिंग टूल है वैसे कि आप अपना पूरा ड्रेस भी डालोगे और पूरा ऑलमोस्ट 99% सिमिलर आ जाता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि AR टूल्स भी काफी कस्टमाइज हो जाते हैं। इट इज। बट आई नो कि लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एम्फसाइज ऑन दिस फोटोशूट पार्ट, यू नो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम भी बहुत सारे AI टूल्स यूज करने लगे हैं अभी। बट जो आपका एक्चुअल फोटोशूट है, आई थिंक आपको फर्स्ट फोटोशूट आपका एक्चुअल करवाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद फिर आप उसमें नए वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो। यू कैन पिक अ ज्वेलरी पीस, देन आप उसको एक अच्छा शूट कराओ, देन उसके डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर आप शूट कर सकते हो यूजेस।
जिससे आपको ये पता चलेगा कि इफ़ यू आर अ फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल तो वो लुक आपके ऊपर कैसा आएगा, देन इफ़ यू आर अ थोड़ा डस्की टोन तो उसमें आपके ऊपर वो ज्वेलरी पहन के कैसा लुक आएगा। Okay. तो उसमें आप कॉस्ट भी सेव कर सकते हो क्योंकि मॉडल कॉस्ट ज़्यादा होती है शूट में। हाँ बट अगर आपने इनिशियली 1-2 फोटो रियल फोटो करवाए हैं तो उससे कस्टमर को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि यार Thank you for watching my clips. If you want more clips like this, please follow my channel BS Miss India Clips.